डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। आज जो हम सबक पढ़ने जा रहे हैं दरसे हश्तम लेसन नंबर 8 हमारी दरसी किताब के सफ़ा नंबर 23 पे मौजूद आपकी स्क्रीन पर मौजूद रहा। प्लीज़ अपनी कापियाँ और पेंसिलें अपने साथ रखें। आइए हम आज के दर्स का आगाज़ कुछ इब्तदा में दिए गए मुश्किल अल्फाज से करते हैं। वोकेबलरी एंड सेंटेंसेस वाजह व जुमले हा पेशवंद न फेल हा ब मनफी तगैर मिशवंद नोट द प्रीफिक्स न मेक्स द वर्ब नेगेटिव। फॉर एग्जांपल, दारम न दारम, राफ्त न राफ्त, अस्त नीस्त। आपकी जानकारी के लिए एक बात बताता चलूँ, लफ्ज़ नून जो है वो किसी भी फेल के आगाज़ में लगाने से वो नेगेटिव बनता है। जैसे दारम आई हैव, मैं रखता हूँ, न दारम मैं नहीं रखता, रफ्त वो गया, न रफ्त नहीं गया, अस्त है नीस्त नहीं है। इसी तरह कुछ नीचे मुश्किल वर्ड्स हैं वो सीखेंगे हम। नाबूद was not, ने आमद did not come, न दौरीद you did not have, न खरीद did not buy, न बुर्द he she did not take, बुर्दन होता है ले जाना, न दारद he she does not have, न गुफ्त did not say, न दारम I do not have, न दीदम I did not see। ये कुछ मुश्किल अल्फाज थे जिनके माना हमने सीखे। अब हम नीचे दिए गए कुछ सेंटेंसेस हैं, इनका तर्जमा उर्दू में करेंगे। मन उरा न दीदम, मन में, उरा उसको, न दीदम देखा, मैंने उसको नहीं देखा। ऊ किताब बेखोने न बुर्द, वो किताब घर नहीं ले गया, बुर्दन मस्तर ले जाना, न बुर्द नहीं ले गया। नंबर 3 पे आप देखेंगे बहलूल बे किलौस न राफ्त, बहलूल बे किलौस न राफ्त, बहलूल किलौस में नहीं गया। अगले पेज पे चलेंगे। मन मिदोद शुमारा न दीदम, मन में या मेरा के मफहूम में इस्तेमाल करते हैं। मिदाद कहते हैं पेंसिल को, शुमा आप, रा के मानी को, नदीदम नहीं देखा, मैंने नहीं देखा। मन मिदौद शुमारा नदीदम, मैंने आपकी कलम को, आपकी पेंसिल को नहीं देखा। नंबर 5 पे देखिएगा, इन मिदौद मन नीस्त, ये मेरी पेंसिल नहीं है। उस्ताद दर खिलौस नबूद, उस्ताद क्लास में नहीं था, नबूद बूद था, नबूद नेगेटिव बन गया, नहीं था। मन एशन रो न दीदम, मन एशन दे उन्हों को, मन एशन रा मैंने उन्हें, न दीदम नहीं देखा। शुमा कलम सुर्ख न दौरीद, आप सुर्ख कलम नहीं रखते हैं। दाश्तन मस्तर है जिसका मुजारे होता है दौरत, न दौरीद आप नहीं रखते हैं, लफ्ज़ शुमा का इस्तेमाल हुआ है। और नंबर 9 पे देखिएगा, दोस्त माँ इन न गुफ्त, दोस्त माँ, माँ के मानी हम, दोस्त माँ हमारे दोस्त, हमारा दोस्त, इन न गुफ्त, इन के मानी ये, न गुफ्त गुफ्तन मस्तर कहना जिसका माजी मुतलक का सीगा वाहिद गायब बनता है गुफ्तन से गुफ्त, न गुफ्त, दोस्त माँ इन न गुफ्त, हमारे दोस्त ने ये नहीं कहा। और हमारा आखिरी सेंटेंस रहा, रंग लिबास सिमन सबज नीस्त, मेरे लिबास का रंग सबज नहीं है। इसके साथ ये कुछ चंद जुमले जिनका तर्जमा हमसे मतलूब था उसको हमने तकमील तक पहुंचाया। आइए हम तमरीन यानी एक्सरसाइज वर्क करते हैं। सवाल नंबर 1 कहता है, सवाल है ज़ेर रा पासुख भी दहीद, पासुख कहते हैं आंसर को, जवाब को। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, नीचे दिए गए सवालात के जवाब आते हैं। सवाल नंबर 1 रहा, आया शुमा उरा दीदीद, क्या आपने उसको देखा? तो आप दो मफहूम में इस्तेमाल कर सकते हो। पॉजिटिव करेंगे तो कहेंगे बाले मन उरा दीदम। तो अगर नेगेटिव में जवाब देना चाहते हैं आप तो यूं कहिएगा, नखैर मन उरा न दीदम। नंबर 2, आया उमिदाद शुमारा बुर्द, बाले उमिदाद मन रा बुर्द, या यूं भी आप कह सकते हैं नखैर उमिदाद मन रा न बुर्द। जब नखैर का इस्तेमाल करेंगे नेगेटिव के लिए तो जो बुर्दन है मस्तर जिसका
से बुर्द निकला है, आपने वहाँ पे नून का इजाफा करना है, न बुर्द, नहीं ले गया। आया बहलूल बे किलोस रफ्त, बाले बहलूल बे किलोस रफ्त। आया उस्ताद दर किलास بود, बाले उस्ताद दर किलास بود। आया शुमाऊरा दीदीद, क्या आपने उसको देखा, बाले मन उरा दीदम। ये सवाल रिपीट कर दिया है, ये सवाल नंबर 1 भी यही है, आया शुमा उरा दीदीद, तो सवाल नंबर 5 भी बिल्कुल वही रिपीट हो गया है। नंबर 6 पे देखेंगे, आया शुमा कल में सुर्ख दौरीद, तो ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आप इसको पॉजिटिव सेंटेंस बनाना चाहते हैं, यूँ कहना चाहेंगे भले मन कल में सुर्ख दौरम, तो ठीक है। अगर यूँ कहेंगे न खैर मन कल में सुर्ख न दौरम। आया दोस्त शुमाई गुफ्त, क्या आपके दोस्त ने ये कहा, तो आप कह सकते हैं बाले दोस्त मन ई गुफ्त। अगर नेगेटिव फॉर्म में लेना है इसको तो कहेंगे न खैर दोस्त मन ई न गुफ्त। अगले सफ़ा पे चलेंगे। नंबर 8 पे देखिएगा, आया रंग लिबास शुमा सबज است, बाले रंग लिबास मन सबज است। आया او کتاب ها را خانه برد، बाले او کتاب ها را به خانه برد। آیا این میداد شما است، बाले این میداد من است۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اسی کے ساتھ ہمارے سوالات و جوابات کا سلسلہ مکمل ہوا۔ سوال نمبر 2 دیکھیں گے، جملے های زیر را بخوانید و معنی انگلیسی آنها بنویسید۔ ریڈ دا فالوئنگ ورڈز لاؤڈلی، گویا ہمیں ان جو مشکل الفاظ دیے گئے ہیں ان کے انگریزی میں معنی دینے ہیں۔ جیسے دماغ، دماغ کہتے ہیں نوز، ناک۔ دہان، دہان کہتے ہیں منہ یعنی موت۔ ابرو یعنی بھویں جس کو ہم اردو میں کہیں گے آئی بروز، سر، اردو میں بھی لفظ سر کا استعمال ہوتا ہے، ہیڈ کے مفہوم میں رہے استعمال کیا جائے گا۔ چشم کہتے ہیں آنکھ کو، آئی۔ دانشجو کہتے ہیں اسٹوڈنٹ۔ خروش کہتے ہیں مرغے کو، روشن ہوا، لائٹ۔ کرمیز ریڈ کلر، قہوائی براؤن بھورا رنگ۔ بازار مارکیٹ، اور زود کے معنی رہے جلدی، جس کو انگریزی میں سون کہتے ہیں۔ دیر، دیر کے معنی لیٹ۔ سبز ہرے کو کہتے ہیں۔ آبی واٹر کلر جس کو ہم کہیں گے منسوب آب ہے، پانی سے منسوب ہے۔ ریسمان کہتے ہیں رسی، روپ۔ جا کے معنی رہے پلیس۔ چاہ کنواں، آب کہتے ہیں پانی کو، واٹر۔ چاہ ویل۔ دورت، داد۔ ہی شی گیو، درس کہتے ہیں لیسن کو، آسان، ایزی۔ کوچک کہتے ہیں لٹل، چھوٹا۔ بزرگ کہتے ہیں بگ، بڑا، اور سگ کہتے ہیں ڈاگ یعنی کتا۔ ان الفاظ کے مفہوم انگریزی میں معنی لیے ہم نے۔ سوال نمبر 3 دیکھیں گے، از واجہ ہے نامرتب زیر جملے ہا بسازید۔ نامرتب کہتے ہیں جو ڈس آرڈر کچھ الفاظ دیے گئے ہیں، ان کو ہم نے آرڈر میں کرنا ہے، ان کو مرتب کرنا ہے، ترتیب سے لکھنا ہے تاکہ بامعنی جملہ بن جائے۔ تو جملہ نمبر 1 دیکھیں گے ہم، او را من دیدم، تو ہم یوں کہیں گے من او را دیدم، میں نے اس کو دیکھا۔ خانے بے را او کتاب ہا نبرد، اب ہم یوں کہیں گے او کتاب ہا را بے خانے نبرد، او کتاب ہا را بے خانے نبرد۔ نمبر 3 پہ دیکھیے گا، کلاس بے بہلول نہ رافت، تو ہم یوں کہیں گے بہلول بے کلاس نہ رافت، بہلول بے کلاس نہ رافت، بہلول بے کلاس نہ رافت۔ نمبر 4 پہ دیکھیں گے، شما را میداد من ندیدم، من میداد شما را ندیدم، من میداد شما را ندیدم۔ نگفت من دوست این، دوست من این نگفت، دوست من این نگفت، میرے دوست نے یہ نہیں کہا۔ اور نمبر 6 پہ دیکھیں گے،
खिलोस मन ये लिखा है खिलोस मन दर शुमा र नदीदम, तो हम यूं कहेंगे मन शुमारो दर खिलोस नदीदम, मन शुमारो दर खिलोस नदीदम, मैंने आपको क्लास में नहीं देखा। नंबर 7 पे चलेंगे। शुमारा सेब न खुर्द ऊ सेब शुमारा न खुर्द, उसने आपका सेब नहीं खाया। ऊ सेब शुमारा न खुर्द, उसने आपका सेब नहीं खाया। और नंबर 8 देखेंगे। किताब शुमारो मन बेखिलौस न बुर्दम, मन किताब शुमा रा बेखिलौस न बुर्दम, मैं आपकी किताब को क्लास में नहीं ले गया। नंबर 9 पे आप देखेंगे नदारीद सुर्ख शुमा कलम, नदारीद सुर्ख शुमा कलम, शुमा सुर्ख कलम नदारीद। और हमारा आखिरी जुमला जो आपकी स्क्रीन पर और आपकी दरसी किताब पर मौजूद रहा, जुमला नंबर 10 देखेंगे हम। कहता है सियाह ऊ मिदाद नदारद, ऊ सियाह मिदाद नदारद। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ आज का जो हमारा सबक था वो मुकम्मल हुआ। तो आपके लिए कुछ ज़रूरी हदायत ये रहीं कि आपने इसको अपनी कापियों पे तहरीर भी करना है, और साथ में जो दर्स के आगाज़ में दिए गए मुश्किल अल्फाज हैं उनके माना याद करने हैं, ताकि जब आप तर्जमे की ओर बढ़ेंगे, तर्जमा करने जाएंगे, तो आपके लिए आसानी रहेगी। और इसको एज ए होमवर्क अपनी कापियों में लिखें और इसको ज़बानी याद करें। तो अगले सबक तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़, हैव ए नाइस डे।